हो गया? बोलिए, हम क्या बताए हैं? हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं ना कि बोर्ड में एगो मान सरणी पे क्वेश्चन पूछता है ना। आपको मान सरणी का करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा का ना। क्या देखिए, जैसे साइन 45 और कॉस 45 का ना, ये तो सूत्र है। ये क्या है? इसका मान किस तरफ दिए? देखिए सूत्र है, साइन और कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है? एक। सेक और माइनस टेन स्क्वायर का और कॉसेक कॉट का। तो अगर सूत्र दिखाई दे तो उसका मान कितना लिख देंगे? और देखिए 35 का मान कितना होता है? 1/√3। और कॉस 90 का मान 0। इस दोनों का स्क्वायर किए हैं, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। बीच वाला क्या होता है? 3 दूनी कितना हो गया? 6। ध्यान दीजिए, तो बेटा 5 सा भी रख दिए। अगर नंबर लेके आना है 5 नंबर तक 5 सा भी रख दीजिए। कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि साइन 60 का मान कितना होता है। अच्छा, वो ऑप्शन दे देगा, तो आप याद किए तभी ना टिक मारिएगा। साइन 60 का मान √3/2 होता है। ऑप्शन में 1/2 देगा, 0 देगा, इंफिनिटी को देगा, √3/2 देगा। तो आप याद किए तभी ना कि √3/2 ना, तो 1/2 है मान क्या दीजिएगा। आपको याद करना पड़ेगा साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो अब याद कीजिए मान सरणी या घरे। ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं एगो क्वेश्चन आपको पूछता है सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए वो क्वेश्चन पूछता है हर साल। देखिए आपका अभी आपका इसे दीर्घ में ना, दीर्घ में 8 गो क्वेश्चन होगा। कौ क्वेश्चन होगा जी? 8 गो। कौ क्वेश्चन होगा? आपको बनाना कौ है? 4 गो। तो उसमें ये भी रहेगा, हर साल देता है का ना, देगा। शेष पर में क्षेत्रफल का समान किस है? क्षेत्रफल का समान भुजा के कहेगा ना कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए दो गो त्रिभुज समरूप है, ए बी सी और डी ई एफ, क्या है? तो हमको प्रूफ करना है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात, किसका अनुपात जी? इसका संगत भुजा के वर्ग के अनुपात क्या होगा कि देता है का ना। तो आप अभी देख लीजिए का ना, 5 नंबर आ जाएगा। ऐसे में ना ध्यान दीजिए, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि क्षेत्रफल का समान किससे? भुजा के स्क्वायर से, तो सबसे पहले चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है का ना। उसके बाद समरूप करना है और उसका भुजा का अनुपात बराबर करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या बनाना है? तो चित्र बनाएंगे दो, ए बी सी का बनाएंगे, डी ए बनाते हैं, क्या बनेगा जी? डी ई एफ। सबसे पहले कौन वो त्रिभुज बनाना है? 2 को बनाना है। कौन कौन? ए बी सी और कथी जी? डी ए। 5 नंबर का देगा तो आप यादें कर लीजिए। सबसे पहले कौन त्रिभुज बनाना है? 2 ए बी सी और कथी? 2 को लंब भी खींचना है। 2 को लंब भी क्या करना है? ए से ए एम और डी से डी ए। ऐसे में ना सबसे पहले 2 त्रिभुज बनाना है, 2 को लंब भी क्या करना है? खींचना है। अब ध्यान दीजिए, पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है कि ए बी सी और डी ई एफ क्या है? समरूप है कि नहीं समरूप? तो क्या सिद्ध करना है? बोलिए क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अब आता एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, इसका अनुपात संगत भुजा के अनुपात का होगा। प्रूफ करना है ना। देखिए प्रमाण देखिए, सबसे पहले बाएं वाला त्रिभुज चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बाएं वाला में। कहाँ बा? बाएं वाला में, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले कहाँ चलते हैं? तो बाएं का नाम बोलिए ए एम बी, ए एम बी। उधर क्या है? डी एम ई में। देखिए कोण बी और कोण ई क्या है? बराबर है। काहे बराबर है? काहे कि प्रश्न से दिया है कि बड़का बड़का का क्या है? समरूप है। क्या है जी? तो समरूप का संगत कोण क्या होता है? संगत कोण बराबर होता है। तो क्यों बराबर है जी? काहे कि ए बी सी किसके समरूप है? डी एफ के। किस समरूप है जी? डी एफ। ध्यान दीजिए, अब एम और एन क्या है? बराबर है। क्या है जी? काहे कि कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री। हम देख रहे हैं ना कि दोनों बाएं वाला त्रिभुज का हो गया? समरूप हो गया।
काहे कि इसका दो गो कोण, इसके दो गो कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, AMB और DME क्या हो गया, समरूप। और समरूप का संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। AB और क्या लेंगे, DE, AB बटा DE। इधर लंब लीजिए, AM बटा DE, AM बटा दोनों अनुपात क्या होगा, समीकरण कितना दे देंगे, 1। अब फिर दोनों त्रिभुजों का निकालेंगे क्षेत्रफल, क्योंकि हमको क्षेत्रफल है ना सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, हमको क्या सिद्ध करना है, इसलिए क्या निकालेंगे, निकालिए। और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, बोलिए किनको किनको याद है, बोलिए क्षेत्रफल का सूत्र वैल्यू किए, आप उठ के बोलिए, ये पूछते हैं, आप ही उठ के बोलिए क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र। क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो संबंध है, क्या है जी, तो संबंध है ना, तो सीधे करना है, वही क्या करना है, सीधे करना है। हमको सूत्र पूछ रहा है, सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो मान लीजिए त्रिभुज है ABC, BC आधार है, AM ऊंचाई है, AM क्या है, इसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, याद है किसी को, बैठिए आपको याद है, बोलिए। 1/2 आधार BC है, आधार क्या है जी, ऊंचाई क्या है, क्या होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है 1/2। इसका आधार कितना है BC, ऊंचाई कितना है जी, AM लिख देंगे 1/2, आधार कितना है, आधार ऊंचाई कितना है, का हो गया है ना। देखिए एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF, बोले BC बटा EF, BC बटा के बदला में लिख सकते हैं AB बटा DE, यही बटा क्या कि समरूप त्रिभुज का सब भुजा का अनुपात क्या होता है, AB बटा DE। AM बटा BDM किसके बराबर है, AB बटा B के बराबर, AB बटा G के बराबर। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, AB कब हो गया, AB स्क्वायर क्या हो गया। ध्यान दीजिए, देखिए आपको ना अगर क्वेश्चन में दिखाई दे बोर्ड में, लिखा रहेगा, भाषा लिखा रहेगा, भाषा करेगा लिखा रहेगा, और उसमें क्षेत्रफल दिखाई दे और क्या दिखाई दे, वॉल दिखाई देगा, अगर क्षेत्रफल दिखाई दे और क्या दिखाई देगी, तो सबसे पहले आपको दो गो चित्र बनाना है। क्या बनाना है, किसका, त्रिभुज का। दो गो लंब खींचना है, क्या करना है, अब पहले बाएं वाला त्रिभुज में चलना है, कहाँ चलना है, अब बाएं वाला चल के अब दोनों को क्या करना है, समरूप, क्या करना है, और समरूप के भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, भुजा का अनुपात क्या होता है। अब फिर दोनों बार का त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या करना है, निकालना है, क्या करना है, 5 नंबर आएगा। तो खाली जाके खाली रट के जाके छाप दीजिएगा, तब हो जाएगा 5 नंबर। अब इसमें थोड़े चेंजिंग होगा, एकदम सेम टू सेम जाके छाप देना, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है।